20 साल पहले रूस के समुद्र का राजा सीजर था। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसे खास ताकत देती थी। एक दिन उसने अपने जासूस मेंढक को बुलाया और उससे इस मछली के बारे में पूछा जिससे वो शादी करना चाहता था। लेकिन फिर उसे पता चला कि वो मछली तो उसके चंगुल से फिसल कर दूर निकल गई है। उधर समुद्र किनारे एक छोटा सा घर है। उसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम एमिलिया है। एमिलिया अपने अंधे पिता के साथ रहता है जो एक लोहार का काम करते हैं। एक दिन एमिलिया चुपके से घर से निकलकर बर्फ पर स्केटिंग करने जा रहा था कि तभी उसके पिता को उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। उसने एमिलिया को बुलाया और पूछा कि क्या वो अब इतना बड़ा हो गया है कि उनके काम में हाथ बटा सके। लेकिन एमिलिया तो काम से बचना चाहता है। उसने छोटा बच्चा बनने का नाटक किया और कहा, नहीं पिताजी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। इसके बाद एमिलिया लुढ़कते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसने सोचा अब मछली पकड़ूंगा और पिताजी को खुश कर दूंगा, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ली, एक भी मछली नहीं मिली। तभी अचानक पानी में एक बड़ा सा बवंडर उठता है और एक जोरदार लहर एमिलिया को ढक लेती है। जब पानी शांत होता है तो एमिलिया देखता है कि उसकी बाल्टी में एक बहुत बड़ी मछली फड़फड़ा रही है। वो खुशी से घर दौड़ता है और मछली को पकाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी मछली इंसानी आवाज में कहती है, रुको रुको, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी करूंगी। ये सुनकर एमिलिया हैरान रह जाता है। एमिलिया मछली से कहता है, मैं शहर देखना चाहता हूँ लेकिन चूल्हे से नहीं हटना चाहता। मछली तुरंत ही अपने जादू से एमिलिया और उसके चूल्हे को उठाकर शहर ले जाती है। एमिलिया तो डर के मारे चूल्हे से चिपक जाता है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद एमिलिया को बहुत ठंड लगने लगती है। वो मछली से कहता है, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी गर्म हो जाए। बस फिर क्या था, सारी बर्फ पिघल जाती है और चारों तरफ पानी भर जाता है। एमिलिया को अपनी इस इच्छा पर काफी पछतावा होता है। वो सोचता है, मैंने तो 2 इच्छाएं बर्बाद कर दी। तभी अचानक एमिलिया का सामना कुछ डाकुओं से हो जाता है। डाकुओं को एमिलिया के पास कुछ भी कीमती चीज नहीं मिलती, इसीलिए वो उसकी बाल्टी ले लेते हैं। एमिलिया अपनी मछली को बचाने के लिए डाकुओं से बाल्टी छीन लेता है और भाग निकलता है। वो मछली को नदी में फेंक देता है, लेकिन डाकू एमिलिया को पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। तभी एक खूबसूरत लड़की आती है और एमिलिया को बचा लेती है। एमिलिया उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। एमिलिया को पता चल जाता है कि वासिलिसा ही वही मछली है। वो वासिलिसा का स्कार्फ चुरा लेता है ताकि वो भाग ना सके। फिर वो अपनी आखिरी इच्छा मांगता है और कहता है कि मैं रूस के राजा की बेटी राजकुमारी अनीसा से शादी करना चाहता हूँ। उधर महल में राजकुमारी अनीसा इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड रोथमैन से मिल रही होती है। रोथमैन राजकुमारी को खुश करने के लिए तरह तरह के तोहफे देता है। उसने राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाया जो खुद ब खुद बज रहा था। दरअसल उस बाजे के अंदर एक छोटा सा बौना छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद एमिलिया और वासिलिसा भी महल में पहुंच जाते हैं। वो राजा और राजकुमारी की बातें सुन लेते हैं। फिर राजा रोथमैन को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि मेरे पास एक ऐसी बिल्ली है जो इतना अच्छा गाती है कि सुनने वाले खुद ब खुद नाचने लगते हैं। फिर ये सुनकर रोथमैन भी अपनी बिल्ली देखने की इच्छा जताता है, लेकिन असल में राजा के पास ऐसी कोई बिल्ली नहीं होती। वो तो बस उनसे झूठ बोल रहा था। तभी मौका देखकर एमिलिया आगे आता है और बोलता है, मैं उस बिल्ली को पकड़ कर ला सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। राजकुमारी हैरान रह जाती है, लेकिन राजा एमिलिया की हिम्मत देखकर बहुत खुश होता है और राजी हो जाता है। अब एमिलिया उस जादुई बिल्ली को ढूंढने निकलता है। वासिलिसा उसे बताती है कि ये बिल्ली बहुत खतरनाक है। अगर कोई उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करेगा तो बिल्ली उसे कोई भी गाना चुनने को कहेगी। अगर बिल्ली दुख भरा गाना गाएगी तो वो आदमी रो रो कर मर जाएगा, और अगर बिल्ली खुशी भरा गाना गाएगी तो वो आदमी नाच नाच कर मर जाएगा। लेकिन एमिलिया नहीं डरता और वो वासिलिसा के साथ घने जंगल में चला जाता है। काफी मुश्किल से एमिलिया और वासिलिसा उस जादुई बिल्ली तक पहुंचते हैं। बिल्ली एमिलिया से कहती है, तुम कोई भी गाना चुन सकते हो। एमिलिया अपनी माँ का गाया हुआ एक दुख भरा गाना चुनता है। जैसे ही बिल्ली गाना गाने लगती है, एमिलिया भी उसके साथ गाने लगता है। बिल्ली को लगता है कि एमिलिया पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए वो खुद रोने लगती है। आखिरकार वो एमिलिया के साथ चलने को तैयार हो जाती है। इधर वासिलिसा को सीजर का जासूस मेंढक मिलता है। मेंढक बोलता है कि उसकी और सीजर की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता। तो वासिलिसा उसे बताती है कि सीजर उस पर मोहित है क्योंकि उसने उसे एक बार शिकारी के जाल में फंसाया था। अब सीजर वासिलिसा से शादी करना चाहता है। उधर महल में लॉर्ड रोथमैन राजकुमारी से शादी करने की कोशिश कर रहा है। तभी एमिलिया बिल्ली को लेकर महल में पहुंच जाता है।
बिल्ली गाना बजाना शुरू करती है और सब लोग नाचने लगते हैं। राजा एमिलिया की बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है, लेकिन राजकुमारी एमिलिया जैसे एक गरीब और साधारण लड़के से शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए वो एमिलिया को एक और खतरनाक काम देने के बारे में सोचती है। फिर वो अपनी माँ की आत्मा से मिलती है और उसकी माँ उसे एमिलिया के लिए एक और खतरनाक काम बताती है। अगली सुबह लॉर्ड ट्रूथमैन राजा को खुश करने के लिए एक अजीब सी मशीन लेकर आता है। ये मशीन फलों और सब्जियों का जूस निकालती है। राजा इस मशीन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी राजकुमारी अनीसा आती है और एक नई शर्त रखती है। वो कहती है कि उसे एक ऐसा जादुई कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही कोई भी खाने की चीज तुरंत हाजिर हो जाए। राजा एमिलिया को ये काम सौंप देता है। एमिलिया राजकुमारी अनीसा के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो इस शर्त को भी मान लेता है। फिर एमिलिया और वासिलिसा उस जादुई कपड़े को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में वासिलिसा एमिलिया को बताती है कि ये कपड़ा दो भाइयों के पास है। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचते हैं। झोपड़ी में रहने वाले बाबा से वो कुछ खाने के लिए मांगते हैं। बाबा उन्हें थोड़ा सा खाना देते हैं और बोलते हैं कि इस साल फसल खराब हो गई है। बाबा की बात सुनकर एमिलिया बहुत दुखी हो जाता है। वासिलिसा बाबा और उसकी पत्नी की तारीफ करती है और कहती है कि वो दोनों एकदम सुई और धागे की तरह है। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक पत्थर के शहर में पहुंचते हैं जहां दो भाई रहते हैं जो दिन रात खाते रहते हैं। वो इस जिंदगी से बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई उनसे ये जादुई कपड़ा ले ले। एमिलिया कपड़ा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाई उस पर नारियल फेंक देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। वासिलिसा उन भाइयों से पानी मांगती है, लेकिन जब उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखा तो बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि वो पहले बहादुर सिपाही थे, लेकिन अब वे इतने मोटे हो गए हैं कि चल भी नहीं सकते। इसीलिए वो वासिलिसा से कहते हैं कि वो ये कपड़ा ले जाए। लेकिन जैसे ही वासिलिसा कपड़ा लेने जाती है, तभी दोनों भाइयों का खाने के प्रति उनका लालच फिर जाग जाता है और उनका मन बदल जाता है और वे वासिलिसा को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वासिलिसा बहुत चालाकी से कपड़ा और बेहोश एमिलिया को लेकर वहां से भाग जाती है। जब एमिलिया होश में आता है तो वो अनीसा के लिए फूल तोड़ता है। वासिलिसा उसे समझाती है कि राजकुमारी उसे धोखा दे रही है, वो उसकी जान लेना चाहती है, लेकिन एमिलिया वासिलिसा की एक नहीं सुनता। वो वासिलिसा को अनीसा के लिए लिखी हुई कविता सुनाता है। वासिलिसा उस कविता में इतनी खो जाती है कि वो खुद ही शादी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो एमिलिया को समझाती है कि उसे अनीसा जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। इधर एमिलिया कपड़ा लेकर शहर लौट आता है। राजा और राजकुमारी को पता चलता है कि एमिलिया कपड़ा लेकर आ गया है। वो तुरंत चौराहे पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि एमिलिया लोगों को मुफ्त का खाना बांट रहा है। राजकुमारी कहती है कि वो अब एमिलिया से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक और शर्त है। वो कहती है कि एमिलिया को मेरी मृत माँ जरीना की आत्मा से शादी की इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि राजकुमारी एमिलिया से शादी नहीं करना चाहती है। इसीलिए वो ऐसे अजीबोगरीब शर्त रख देती है, लेकिन प्यार में लट्टू एमिलिया राजकुमारी की इस शर्त को भी मान जाता है। फिर वासिलिसा एमिलिया को मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाने का रास्ता बताती है। वो एमिलिया को चेतावनी देती है कि वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा, लेकिन एमिलिया डरता नहीं है। रास्ते में वो दोनों एमिलिया के पिता से मिलते हैं, लेकिन एमिलिया चुप होकर छिपा रहता है ताकि उसके पिता को पता ना चले कि वो यहाँ है। फिर वासिलिसा और एमिलिया के पिता दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। उसके पिता वासिलिसा से एमिलिया के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। आखिरकार उसके पिता को पता चल जाता है कि एमिलिया भी वही है। फिर एमिलिया अपने पिता से अपनी शरारतों के लिए माफ़ी मांगता है। एमिलिया वासिलिसा से अपने पिता के लिए आखिरी ख्वाहिश मांगता है। वो चाहता है कि उसके पिता फिर से देख सके। वासिलिसा एमिलिया की इस ख्वाहिश को पूरा कर देती है और एमिलिया के पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। फिर वो दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं। एमिलिया वासिलिसा को उसका स्कार्फ लौटा देता है ताकि वासिलिसा वापस अपने घर लौट सके, लेकिन वासिलिसा भी एमिलिया के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है और जल्द ही वो दोनों मुर्दों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ का राजा कुसाई आता है। वो वासिलिसा को पहचान लेता है और बोलता है कि वासिलिसा उसकी बेटी है, उसने एक गलती की थी, इसीलिए उसे मछली बना दिया गया था। वासिलिसा जरीना की आत्मा को बुलाती है। जरीना बताती है कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। एमिलिया जरीना से उसकी बेटी के साथ शादी करने की इच्छा जताता है, लेकिन जरीना मना कर देती है क्योंकि वासिलिसा नहीं चाहती थी कि जरीना हाँ बोले। इसीलिए जरीना एमिलिया को मना कर देती है।
फिर कुसाई अपनी बेटी की जगह एमिलिया की मदद करने का फैसला करता है। वो जरीना को खाना खिलाकर उसका श्राप तोड़ देता है, इसीलिए जरीना राजी हो जाती है। इससे एमिलिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर वासिलिसा अपने पिता को अलविदा कहती है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि एमिलिया इस दुनिया से निकलते ही सब कुछ भूल जाएगा। ये सुनकर वासिलिसा थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो एमिलिया से प्यार करने लगी थी और यहाँ से निकलने के बाद वो वासिलिसा को भूल जाएगा। फिर वासिलिसा एमिलिया को दुखी नज़रों से देखती है और थोड़ा मुस्कुरा देती है। कुछ भी याद नहीं होता, वो वासिलिसा को भूल चुका है। इधर वासिलिसा भी फिर से मछली बन जाती है। फिर एमिलिया अनीसा के पास जाता है और कहता है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन एमिलिया को याद नहीं रहता कि वो कौन है। लेकिन क्योंकि एमिलिया ने अनीसा के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है, इसीलिए अनीसा को ये एक सुनहरा अवसर दिखता है और वो एमिलिया को गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है। उसे चौराहे पर ले जाया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि अब तक उसने जो भी कारनामे किए वो सब जादू की मदद से किया, इसीलिए उस पर राजकुमारी को धोखा देने का आरोप लगाया जाता है। राजा ये सब देखकर निराश होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एमिलिया सच में एक बहादुर लड़का है। फिर अपनी मौत को करीब आता देख एमिलिया को अपने बचपन और पिता के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं और वो अपने मरने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वासिलिसा वहां आ जाती है और एमिलिया को बचाने के लिए अनीसा को अपनी शक्तियां देने का वादा करती है। अनीसा खुशी खुशी एमिलिया को छोड़ देती है। फिर अनीसा अपनी पहली इच्छा मांगकर खुद को रानी बना लेती है और अपने पिता से राज छीनकर उसे एक टावर में बंद कर देती है। अनीसा अपनी दूसरी इच्छा जताती है कि वो इंग्लैंड की रानी बने। तभी इंग्लैंड का राजदूत शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। उधर एमिलिया अपने घर जाता है और वासिलिसा को याद करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता कि उसे किससे प्यार हुआ है। फिर तभी उसके पिता सुई और धागे की बात करते हैं, जिससे एमिलिया को सब कुछ याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो वासिलिसा से ही प्यार करता है और उसे वासिलिसा के साथ बिताए हर वो पल याद आने लगता है। फिर एमिलिया वासिलिसा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने पिता और भाइयों के साथ महल जाता है और दरवाजा तोड़ देता है। वासिलिसा को यकीन नहीं होता कि एमिलिया को सब कुछ याद आ गया है। तभी अनीसा बीच में आती है और कहती है कि वो जादूगर बनना चाहती है। वासिलिसा भी उसकी इच्छा पूरी करती है और अनीसा मछली बन जाती है। अनीसा को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो दूसरों की इच्छाएं तो पूरी कर सकती है, लेकिन अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकती। फिर अनीसा अपने नौकर को बुलाती है और उससे एक विश मांगने को कहती है। वो नौकर से कहती है कि नौकर उससे विश मांगे कि अनीसा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो। जैसे ही नौकर ने ये इच्छा मांगा, उसी समय समुद्र से सीजर निकलता है और अनीसा को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि सीजर ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। फिर वासिलिसा का श्राप भी खत्म हो जाता है और एमिलिया उसके पास आता है। वो वासिलिसा को अपनी कविता सुनाता है और उससे चूम लेता है। अंत में एमिलिया और वासिलिसा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।